कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज एक अजीब से टॉपिक पर बात करते हैं। हमारी दी हुई टाइमलाइन के हिसाब से अब 61 दिन रह गए हैं कल्कि को आने में। तो ये स्वाभाविक है क्या होगा अगर कल्कि नहीं आया तो? आज इसी पर बात करेंगे, वीडियो 10 मिनट से ऊपर का नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें भरोसा है कि कल्कि आएगा। उन लोगों के लिए नहीं है जो उसके नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं या जिन्हें लगता है कल्कि आकर जा चुके, या फिर जो खुद को कल्कि मानकर बैठे हुए हैं, या फिर जिन्हें लगता है उनके चाचा, भतीजा या पुत्र वगैरह कल की हैं। ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है, कृपया यहां पर ना आया करें। हम उनको इज्जत नहीं दे पाते, हटा देते हैं। वो कल की है तो प्रकट हो जाए। किसी ने रोक नहीं रखा और कर दें सारी भविष्यवाणियां सच। तो हम यही मानकर चलते हैं, जो कल की का सही में इंतजार कर रहे हैं भी इस चैनल पर रह पाए। तो हम लिखते भी उन्हीं के लिए हैं, समझाते भी उन्हें ही, और बात भी उन्हीं से करते हैं, और जो वो नहीं है उन्हें हटा देते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस चैनल का भविष्य अगर कल की नहीं आया तो इस 61 दिन में। दोस्तों, मैं लाइव सेशन भी कर देता शायद, और आपके सारे सवालों के जवाब शायद मैं वही दे देता। पर अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, पर हम करेंगे, कुछ दिन में करेंगे। कुछ समय दीजिए, अभी नंबर भी कुछ कम है। दोस्तों, आपको ऐसा क्यों लगता है कल की नहीं आएगा, या कहाँ शक है? मेरे पास बहुत अजीब-अजीब से कमेंट आ रहे हैं। नफरत भरे तो मैं हटा देता हूँ। प्यार आप लोगों का, मुझे नहीं पता था इस टॉपिक को टच करने पर इतना मिल जाएगा। दोस्तों, जो समस्या आपकी तरफ से दिखती है, दूसरी तरफ से वो समस्या कुछ अलग तरह से दिखती होगी। जैसे कि आप बच्चे थे, आपके पापा आपके लिए साइकिल लेकर आए होंगे। आप सोच रहे होंगे, पापा अच्छी साइकिल लेकर आए, कुछ खराब ले आए। जानते हो, आपके पापा क्या सोच रहे होंगे? मेरा बेटा साइकिल से गिर तो नहीं जाएगा? ऐसी कई बातें होती हैं पिता-पुत्र के रिश्ते में। अब नीचे कुछ मूर्ख आकर कमेंट करेंगे कि मैं कल्कि को सबका पिता बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कोई भी रिश्ता उठा लीजिए, कोई भी स्थिति उठा लीजिए। आप कहीं नौकरी करते हैं, आप क्या देखते हैं? आपका बॉस आपको सैलरी दे पाएगा या नहीं? आपका बॉस क्या सोच रहा है? जिसे नौकरी पर रखा है, वो काम कर पाएगा या नहीं? आप सोच रहे हैं कि मेरा बॉस कठोर क्यों है? मैं काम तो सारा कर ही देता हूं। आपका बॉस सोच रहा है, अगर मैं कठोर नहीं रहा इसके लिए, तो ये काम करके नहीं देगा। दोस्तों, जैसा कोई सवाल आपकी तरफ से होता है और दिखता है, वो सवाल जिससे भी है, उसकी तरफ से हमेशा या तो बदल जाएगा या स्वरूप बदल कर आएगा। जब आप लोगों के सवाल ही एक नहीं है, तो जवाब कहां से एक मिलेगा? जरूरी है कि पहले सवाल एक प्लेटफॉर्म पर आए। पर यह काम बहुत मुश्किल है। बताते हैं क्यों। अगर एक 33 साल का पिता अपने 7 साल के पुत्र को यह कहेगा, बेटे, मुझे तुम्हारी चिंता है, साइकिल की नहीं। पुत्र पिता की चिंता नहीं समझ पाएगा। उम्र में 28 साल का अंतर है। पुत्र तब समझेगा जब वो पिता बन जाएगा। अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बोले, मुझे अपना मित्र ही समझो, बस मेरा पैसा लगा है, मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे अलावा 400 परिवार और देखने हैं, मुझे काम चाहिए। एम्प्लॉय कोशिश कर सकता है, पर नहीं समझ पाएगा। वो तब समझेगा जब बॉस बन जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को यह बोले कि आपका व्यवहार खराब है, बॉस नहीं समझेगा। वो तब समझेगा जब प्रकृति उसे एम्प्लॉय बना देगी। जब आप लोगों के सवाल एक नॉर्मल लाइफ में सैम नहीं हो पा रहे, तो आपको क्यों लगता है कि आपके सवाल और जो भी इस दुनिया में कल की है, आपके और उसके सवाल एक होंगे? आपका सवाल है कल की कब आएगा? सब कह रहे हैं कल की आएगा। सारी भविष्यवाणियां, भविष्य मालिका, कब आएगा कल की? आपका सवाल है कि कल की आएगा तो फिर हम एक बार कृष्ण लीला, रामलीला देख पाएंगे। सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हम अपनी आंखों से सच होती हुई देखेंगे इसी जन्म में। कैसा होगा, कौन होगा? दोस्तों, ये सवाल जो भी हैं आप लोगों के, वो जो भी कल की होगा ना, उसकी तरफ से इस तरह के नहीं दिखाई देते होंगे। उस तरफ से ये सवाल और जवाब कुछ अलग तरह से चलते होंगे। मान लीजिए आप ही कल की हैं, जो भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल की आएगा, आना चाहिए। आप सब इस एक पल के लिए मानकर देखिए कि आप कल की हैं। तो दोस्तों, पहले तो अब तक आपको प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, शरीर, इंद्रियों, इन सब का सामंजस्य साफ हो चुका होगा। मतलब सारा सिस्टम काम कैसे करता है ईश्वर का। उससे क्या होगा, जैसे कल्कि के बारे में है, सारी दुनिया उसे पहचान जाएगी। कुछ मूर्खों को लेफ्ट करके, जो हर युग में पाए जाते हैं, सारी धरती उसे कुछ ईश्वर, मसीहा अवतार मान लेगी। तो उसका जो दिमाग होगा ना, उसमें ऑलरेडी ये सब प्राप्त हो गया होगा। उदाहरण देता हूं आपको। आपके अकाउंट में 80 लाख रखे हैं और आपको एक कार लेनी है। कार 10 लाख की होगी। आपका सपना था वो कार लेना।
पर आप कार नहीं ले रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप जब चाहे आप तब वो कार ले लेंगे। जब कोई चीज आपके पास नहीं होती, तब आप उसके बारे में अलग तरह से सोचते हैं, पर जब वो आपके पास होती है, आप उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचते, जैसा उसके अभाव में सोचते हो। जो भी कल्कि का दिमाग है ना दोस्तों, वो हर चीज ऑलरेडी प्राप्त कर चुका होगा। परमात्मा भी उसमें, प्रकृति भी। उसे किसी भी चीज पर शक नहीं होगा कि वो उसे मिलेगी या नहीं। अजीब लगेगा, पर अजीब है नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वो शब्द याद कीजिए। हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं या जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। कृष्ण ने क्यों नहीं किया कुरुक्षेत्र का युद्ध खुद? किससे अच्छा नहीं लगता कि लोग उन्हें एक योद्धा के रूप में जानते? कल्कि का दिमाग जहां भी है यही है, फिर उसके कर्म कैसे होंगे? उसके सवाल आप लोगों से अलग हैं। आपके सवाल मासूम से हैं। या फिर उन मूर्खों को ही ले लो जो पीछे से बेचैन हो रहे हैं कि अगर यहां कल की सच में आ गया तो हमारा क्या होगा? आपको क्यों लगता है जैसे सवाल आपके हैं उसके भी होंगे? उसके नहीं होंगे, उसके सवाल होंगे। हे ईश्वर, फिर वही कुरुक्षेत्र, फिर वही युद्ध। लोग गलत कर रहे हैं, पर जब कर्मों का फल आएगा, फिर वही कोई दुर्योधन, कारण, भीष्म गिनाएंगे कि कैसे केशव ने युद्ध में चालें चली। फिर वही पुराने बहाने पापियों के, और फिर वही गांधारी जो कृष्ण को कहेगी, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ये हुआ ही तुम्हारे कारण है। जो भी कल की होगा वो सोच रहा होगा, इस बार गांधारी का श्राप ले नहीं पाएंगे, तो वो प्रकृति को शायद कह रहा होगा कि जिसे समझना है समझा दो, हम इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे। हो सकता है ये भी एक कारण हो इतना शोर मचने का। जब उसे कुछ करना ही नहीं है, तो उसके कर्म कैसे होंगे? आपको ना वापस रामायण महाभारत पर जाना होगा ये समझने के लिए। राम को कुछ नहीं चाहिए था, युद्ध थोपा गया। कृष्ण को भी कुछ नहीं चाहिए था, युद्ध थोपा गया। कल्कि के ऊपर भी युद्ध थोप ही दिया गया होगा। चलिए और बारीकी से समझते हैं। आपको ना महाभारत का कंस को मारने वाला और कुरुक्षेत्र के युद्ध वाला दोनों हिस्से मिलाने होंगे कल्कि का मामला समझने के लिए। इस बार जैसे ही कंस और कृष्ण का मामला होगा, वो कहानी वहां रुकेगी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। वहीं से महाभारत की कहानी शुरू हो जाएगी। इसका एक और अर्थ यह हुआ कि जब तक कंस की कहानी टाली जा रही है, तभी तक प्रकृति महाभारत की कहानी टाल रही है। चलिए और क्लियर करके बताते हैं, कंस से युद्ध करना कृष्ण की मजबूरी थी। उसने उनके परिवार को चोट पहुंचाई थी, कृष्ण का धर्म था वो युद्ध। इस बार जो भी ज्ञान या आभास मेरे पास है, उसके हिसाब से जैसे ही कृष्ण कंस से युद्ध कर जाएंगे, कंस बिना हाथ लगाए ही निबट जाएगा। आप यूं समझिए जैसे एक कार बहुत तेज रफ्तार से हाईवे पर जा रही है। सामने एक दुष्ट सियार आया, गया हवा में। वो दुष्ट सियार ही कंस है, पर वो तो गया, कार आगे बढ़ गई। अब यहां से महाभारत शुरू है। होता यह है, जैसे ही वो दुष्ट सियार हवा में जाता है, वैसे ही कल्कि की पहचान खुलती है। और जैसे ही ये पहचान खुलती है, वैसे ही एक आदमी सेंटर में आ जाता है, लोगों की श्रद्धा के, आस्था के। अब जो भी कल्कि है ना, उसके पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो वो ये कह दे कि मैं कल्कि नहीं हूं, मैं क्यों आप लोगों की टेंशन लूं, या फिर वो संभाल ले कुरुक्षेत्र। आप कल्कि की जगह होते तो आप क्या करते? आप अपना धर्म निभाते। जो लोग आपसे से प्यार करते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते। दोस्तों, वो दुष्ट सियार भारत के एक बहुत विशाल मीडिया ग्रुप का मालिक है। उसके हाथ में पावर है, इमेज बनाने की और खराब करने की। उसे भी पता है वो कल्कि से उलझ चुका है, पर वो हाथ पांव मार रहा है कि कैसे भी लोगों को भरोसा ना हो, वो आ गया। ये आप जितना भी दुष्प्रचार देख रहे हो कि कल्कि अभी नहीं आया कुछ बड़े चैनलों पर, इन सब के पीछे भी है। वही ऐसे आदमियों को प्रमोट करवा रहा है जो ये कह सकें कि कल्कि के आने में अभी समय है। चलिए चोर कौन है दाढ़ी में तिनका दिखाते हैं। जब मोदी जी ने कल की मंदिर का उद्घाटन किया था, तब हर चैनल और हर अखबार ने मोदी जी की ही हेडलाइन दी थी। पर उस एक अखबार की हेडलाइन थी, 4 लाख साल बाद आएंगे। उस अखबार को पता था कल्कि कहां है, पर उसे फिर भी बताना था, नहीं आया। वही हर चैनल पर कल्कि के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार का कारण है। दोस्तों, उस मीडिया ग्रुप का और कल्कि का 17 साल पुराना रिश्ता है, तो उन्होंने एक आदमी की हर बात देखी ही होगी।
जैसे ही कल की सामने आएगा, वो अपने मीडिया के नेटवर्क पर पहुंच तक का इस्तेमाल करके उसे फिर केहस्तम कर देंगे। इमेज बनाने और बिगाड़ ढाने की ताकत है उनके पास। तो मुझे जो स्वप्न आया था, वो बस इतना था कि कल की जहां कहीं भी है उसे 90 लाख लोग चाहिए अपना काम रखने के लिए। मैं मामूली सा इंसान हूं मित्रों। मैं कहां से 90 लाख लोग जुटा पाऊंगा। अगला स्वप्न आया, आप केवल 100 लोग जुटा लो, उनसे 90 लाख में कर दूंगा। दोस्त देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 300 से ऊपर हो गए। जब आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा वो? मैंने कहा ना, जो सवाल आपकी तरफ से दिखाई देते हैं, वो उसकी तरफ से नहीं दिखाई देते। चलिए, मैं आपको उसकी अगली समस्या बताता हूं। 90 लाख के 90 करोड़ डीएचपी होंगे और पूरी धरती भी। पर बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी जल्दी इस संख्या तक भी पहुंच जाओगे। तभी मैंने स्वप्न के हिसाब से 10 हफ्तों का समय लिया था। मेरा सोचना था कि जो भी कल की है, वो 10 हफ्तों के अंदर वो करोड़ों लोगों को हैंडल करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर ही लेगा। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा समय लिखा था। मुझे सच में आभास नहीं था कल की वेटिंग इस तरह से हो रही है। चलो, मनुष्य हूं, गलतियां हो जाती है मुझसे। दोस्तों, आपका सवाल है वो आएगा इस कठ दिन बाद भी या नहीं? उसका होगा इस कठ दिन है अभी हमारे पास। 61 दिन में यह धरती इस कठ बार घूम जाती है। समय है अभी कुछ। चलिए दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, खत्म करते हैं। परेशान ना होइए मित्रों, बात गलत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।